हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं अमरजीत। और मैं आपको बता दूं कि आज हम क्लास 12 का यूनिट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं और उसमें से मैं आपको बताऊंगा आज चैप्टर नंबर 1 वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो गाइस, चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिससे कि परीक्षा के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो गाइस, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप पढ़ने वाले हैं, तो बन रही वीडियो के लास्ट तक। वीडियो बीच में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज आप पढ़ने वाले। तो चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है जनन के बारे में, तो वहाँ आपने देखा कि किसी भी जीव के द्वारा संतानों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। यानी पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव मरने से पहले अपनी संतानों को उत्पन्न करते हैं और आपने देखा है कि वह संतान बिल्कुल अपने जनक के समान होती है। और बिल्कुल समान होने का मतलब है कि जो जनक के कैरेक्टर्स यानी माता पिता के लक्षण हैं वह उनकी संतानों में जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आम का एक पौधा आम की संतानों को जन्म देता है, एक गुलाब का पौधा गुलाब के ही पौधों को जन्म देता है। यानी जितने भी जीव होते हैं वह अपने ही जैसी संतानों को उत्पन्न करते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि जो माता पिता के कैरेक्टर्स होते हैं वह उनकी संतानों में जाते हैं। सो गाइस, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। यानी लक्षणों का जनकों से संतानों में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। क्लियर गाइस? और मैं आपको बता दूं कि जो लक्षण हैं वह माता पिता से संतानों में जाते हैं और लक्षणों का माता पिता से संतानों में जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम वंशागति यानी इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। सो गाइस, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं जनकों से लक्षणों का उनकी संतानों में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी कहते हैं। क्लियर गाइस? एवं लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वंशागत कहते हैं, इनहेरिटेंस कहलाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आनुवांशिकता क्या है और वंशागति क्या है। और ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। अर्थात जो लक्षण माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं उस लक्षण को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्लियर गाइस? तो अभी तक हमने जाना आनुवांशिकता, वंशागति एवं आनुवांशिक लक्षण के बारे में। एक बार फिर से जान लीजिए आनुवांशिकता क्या है। कि लक्षणों का माता पिता से संतानों में पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं और लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम वंशागत इनहेरिटेंस कहते हैं और जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसको हम आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। क्लियर गाइस? तो यहाँ आप देख सकते हैं आनुवांशिकता, वंशागति और आनुवांशिक लक्षण। इतना आपका क्लियर हो गया। और आपने देखा होगा कि प्रायः जनन के दौरान जो संतानें उत्पन्न होती हैं उसमें से कुछ संतानें जो होती हैं वह अपने जनक के समान होती हैं, लेकिन कुछ संतानें जो है जनक से भिन्नताएं भी प्रदर्शित करती हैं, भिन्नताएं भी दिखाती हैं। सो गाइस, ऐसी असमानता जो जनक एवं संतानों के मध्य पाई जाती है, अक्सर आपने देखा होगा कि लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव अपनी संतानों को उत्पन्न करता, जैसा कि मनुष्य के केस में आपने देखा होगा कि मनुष्य की जितनी भी संतानें होती हैं वह प्रायः माता पिता से भिन्न होती हैं या जितनी भी संतानें होती हैं वह दूसरे से भिन्न होती हैं। तो यह जो असमानता पाई जाती है संतानों के मध्य या जनकों के मध्य, उसी को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता यानी वेरिएशन बोलते हैं। और वेरिएशन के कारण ही जो मनुष्य की संतानें होती हैं वह एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ती हैं, जनक एवं संतानों के मध्य भिन्नताएं पाई जाती हैं। सो क्लियर गाइस? यानी जनकों एवं संतानों में पाई जाने वाली असमानताएं विभिन्नताएं कहलाती हैं, वेरिएशन कहलाती हैं। सो गाइस, वेरिएशन किसे कहते हैं? वेरिएशन का सीधा मतलब है जनक एवं संतान के मध्य पाए जाने वाली असमानता से। क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने देखा विभिन्नता एवं वंशागत आनुवांशिकता के बारे में। सो गाइस, इन दोनों का अध्ययन
हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको हम आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स बोलते हैं। क्लियर गाइस? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहलाती है। क्लियर गाइस? आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स हम किसको बोलते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहलाती है। क्लियर गाइस? और ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर गाइस? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम आनुवांशिकी विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। क्लियर गाइस? और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द को किसने कहा था, तो सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द को W.S. वॉटसन ने 1905 ईस्वी में कहा था। क्लियर गाइस? इतना क्लियर हो गया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ से अभी कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है एग्जाम के दौरान। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आनुवांशिकता किसे कहते हैं, या वंशागत किसे कहते हैं, या आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, या आनुवांशिकी किसे कहते हैं, आनुवांशिकी के जनक कौन हैं, या सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द को किसने दिया था। सो गाइज, आप बिल्कुल जान गए हैं कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना आनुवांशिकता है और लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने की प्रक्रिया वंशागति है। वे लक्षण जो वंशागति होते हैं आनुवांशिक लक्षण हैं। जनकों एवं संतानों के मध्य जो असमानताएं पाई जाती हैं वेरिएशन है। और जिस शाखा के अंतर्गत हम आनुवांशिकता और भिन्नता का अध्ययन करते हैं वो आपका जेनेटिक्स कहलाती है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकी शब्द को सबसे पहले कहने वाले वैज्ञानिक W.S. वॉटसन, इन्होंने 1905 ईस्वी में सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द को कहा था। क्लियर गाइज? आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।